जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पूज्य गुरुदेव श्री के जन्म के संदर्भ में चर्चा चल रही है, और एक बात में तो हम सबसे आगे हैं ही कि उनका जन्मदिन कल आया है। सारा विश्व कल मनाएगा और हम आज उसके एक दिन पहले मना रहे हैं। इसका कारण ये भी है कि हमें सब जो प्रमुख लोग हैं गुरुदेव के मिशन के, वो सब सहज उपलब्ध हो गए हैं। कल हम मनाते तो नहीं होते उपलब्ध, क्योंकि वो कई जगह व्यस्त होते, फिर भी सब जगह तो नहीं जा सकते थे। तो हमारे यहाँ आ जाते तो हम दूसरों के लिए विघ्न बनते, वो नहीं आते तो नहीं आ पाते। एक तो हमें सब विद्वान प्राप्त हो गए, वक्ता प्राप्त हो गए, और श्रोता भी प्राप्त हो गए, क्योंकि सब श्रोताओं को विभिन्न जगह बढ़ जाएंगे कल, और आज उन सब एक साथ हमको सुन रहे हैं। अपने उन सब विद्वानों के माध्यम से अपने उन सभी श्रोताओं को सबसे पहले गुरुदेव की बात प्रस्तुत करने का सौभाग्य हमें इस एक दिन पहले मनाने में प्राप्त हो रहा है, और कोई कारण नहीं है। कल भी हम सब फ्री हैं, कल भी हमारे लिए सब सुविधाएं थी, लेकिन आज ये तीन कारण तो ये हैं, और चौथा रविवार है। रविवार है, सब लोग स्वतंत्र भी हैं। कितनी भी देर तक हम मनाते रहें, तो मेरे भाषण के अंत का इंतजार नहीं करेंगे आप लोग। मैं बहुत जल्दी भी खत्म कर सकता हूँ, बहुत देर तक भी बोल सकता हूँ। मुझे खुद भरोसा नहीं है, मैं आप लोगों को क्या भरोसा दिलाऊं। मैं क्या बोलना चाहता हूँ ये मेरे से मत पूछिए, मुझे कोई पक्का भरोसा नहीं है कि मैं क्या बोलूंगा। पूज्य गुरुदेव श्री के पूर्वाध जीवन के संबंध में मुझे ज्यादा रस नहीं था, नहीं है, क्योंकि वो तत्व ज्ञान से सीधा नहीं जुड़ता है। और उनका जो उत्तरार्ध 90 वर्ष की उम्र उन्होंने जी है, 45 वर्ष की उम्र में वे अपने कुल के संप्रदाय में रहे, और उसके बाद मूल जो संप्रदाय दिगंबर जैन धर्म का है, पुण्य कुंड का है, उसमें आए। फिर भी आज मैं एक बात कहूँगा पूर्व के बारे में। जाना तो जितना आप हैं उतना मैंने भी बहुत कुछ है, लेकिन जो वैसे मैंने आज के व्याख्यानों में अभय कुमार जी से लेकर अनंत भाई तक के सब व्याख्यान आद्योपांत बहुत अच्छी तरह से सुने हैं। इसलिए क्या क्या बातें कही जा चुकी हैं उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, लेकिन ये बात कह रहा हूँ कि किसी भाई ने ये बताया था कि गुरुदेव जब अदालत में गए तो जज ने कहा इन्हें कटघरे में खड़ा करने की क्या जरूरत है।
इन्हें मुझे कुछ और भी लगाना लेना पड़ता होगा, उसकी क्या जरूरत है। और ये कहा कि इन्हें कसम दिलाने की भी क्या जरूरत है, क्योंकि ये तो ऐसे महापुरुष लगते हैं कि जिन्हें सत्य बोलने की कसम दिलाने की और झूठ नहीं बोलने की कसम दिलाने की जो हमारी अदालत की जरूरत है, उसकी जरूरत मुझे महसूस नहीं होती है। ये तो भारतीय संविधान की बात थी, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर नीचे तक सबकी बात थी, ये तो भारत सरकार की बात थी। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। यदि वो जज साहब गुरुदेव से भी ये सब करवा लेते तो कोई उनके लिए कोई डिस्क्वालिटी नहीं थी, लेकिन उनके चित्त को इतना प्रभावित तो उनकी शक्ल ने ही कर दिया था। कुछ कमाल तो था। ये बात मुझे लगा कि मैं एक बात अपने विद्यार्थियों से और सबसे कहा करता हूँ, और मेरा शुरू से ये विचार रहा है कि तुम्हारा जीवन, कैरेक्टर, चरित्र ऐसा होना चाहिए कि तुम इस रेल के डब्बे के जिस कूपा में बैठे हो तो उसमें और 5-6 आदमी बैठे होंगे, तो उनको लगना चाहिए कि हमारे इस कूपे में कोई अद्भुत आदमी बैठा है। हम सब साधारण नहीं हैं, तुम साधारण नहीं हो। मैं तुमसे इनडायरेक्ट में ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें लगना चाहिए का क्या अर्थ है, तुम ऐसे होगे ना तब तो लगोगे ना। यानी मुझे ऐसा लगता है कि तुम ऐसे महापुरुष हो कि जैसे और लोग नहीं हैं, तुम साधारण जनता नहीं हो। अपनी छाप, तुम यहाँ 1 घंटे बैठो तो तुम्हारी छाप छूटना ही चाहिए। कि बोलने का अवसर ही नहीं हो तो भी छूटना चाहिए। कांजी स्वामी ने क्या बोला था अदालत में, अभी तो एक शब्द भी बोलने का मौका नहीं आया था ना। तुम्हें देखकर तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, ये सब कुछ ऐसा अद्भुत होना चाहिए। ये हमारे गुरुदेव से हमें सीखने को मिली एक बात, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की कि लोग, सामने वाला वकील आरोप भी लगा सकता है कि वो तो पक्षकार थे, ये कोई गवाह नहीं थे। उनके प्रति मजिस्ट्रेट के चित्त में इतना पूज्य भाव है, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं, हम इस अदालत में इनका केस नहीं लेंगे, हम अपनी दूसरी अदालत में इस केस को ले जाएंगे, है ना। क्योंकि ये सिद्ध होता है कि ये प्रभावित होंगे। मैंने जब पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया तो उसमें लिख दिया था पंडित टोडरमल जी लगा दिया था, और कुछ नहीं, पूज्य मुझे कुछ नहीं लगाया था, व्यक्तित्व और कर्तव्य। तो मेरे प्रोफेसर ने जी काट दिया था कि मिस्टर भारिल, आप जी नहीं लगा सकते, क्योंकि जी में ये सिद्ध होता है कि तुम उनके भगत हो, अनुयायी हो, तुम्हारी उनके प्रति श्रद्धा है, इसलिए तुम सही रिसर्च नहीं कर सकते। जो तुम्हें उनके पक्ष में लगेगी वो तो मानोगे, और बाकी दूसरी चीज को अवॉइड कर दोगे, इसलिए तुम जी नहीं लगा सकते, श्री नहीं लगा सकते, है ना। पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, ट्रस्ट का नाम है, इसमें भी जी नहीं लगा है। आजकल तो ऐसे ट्रस्ट में परम पूज्य कांजी स्वामी फलाना ट्रस्ट, तो परम पूज्य लगाए, फिर कांजी स्वामी लगाए, फिर ट्रस्ट के नामों में श्रद्धा भक्ति से तो लगाते ही हैं, लेकिन लगाते वक्त जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने उन्हें भी समझाई थी कि ऐसा मत करो, बस कांजी स्वामी पर्याप्त है। नहीं साहब, हम तो
तुम्हारी अदालत होगी, तुम्हारा कोई कानून होगा, रिसर्च मिर्चर्च जो भी होगा होगा, हम तो लगाएंगे, है ना। तो एक बात तो मुझे आपको इस बात पे कि हमारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि हम किसी के सामने आए तो उसे लगना चाहिए कि ये साधारण आदमी नहीं है। ऐसा चरित्र हमारा इन 5 साल में गढ़ जाना चाहिए। ये बात गुरुदेव श्री की इस बात से सीखने को मिलती है कि जिसकी अदालत में न्याय मांगने गए हैं तो वो मुद्दई थे, मुद्दाइल नहीं थे, माने वादी थे, प्रतिवादी नहीं थे। समझिए क्या क्या गया अखिल जी, माने वो खुद केस लेके गए थे, किसी दूसरे ने उन पर कुछ दावा किया हो और उसने अदालत में बुलाया हो और वो गए हो, ऐसे नहीं थे। उनको किसी का कुछ लेना देना होगा और नहीं देता होगा, ऐसा कानून होता ना कि वो नहीं म्याद खत्म हो जाएगी तो वो काम की नहीं रहेगी, है। एक बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ। मैं जरा औपचारिकता में से बच रहा हूँ और अपने समय बचा रहा हूँ, अधिक से अधिक बात कहना चाहता हूँ। मैंने स्वयं के बारे में भी सोचा है और आप लोगों से भी कह रहा हूँ। इधर ये एरिया है एक गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पे, और वहाँ जैनियों में श्वेतांबर लोग ज्यादा है। और श्वेतांबर लोग भी मंदिर मार्गी, वो एरिया है तखत राज जी कलकत्ता वालों का, भगवत जी भंडारी बेंगलोर वालों का। और मतलब ध्यान से सुनो, तो एक एरिया है, इधर से जाएंगे यदि हम अहमदाबाद तो उस एरिया से पास होते हैं। ये एरिया नहीं यहाँ जो सीधा बन जाते हैं, वो नहीं। वहां पूज्य गुरुदेव श्री को शायद तखत राज जी ने, भगवत जी ने बुलाया था और उस एरिया में वो गए थे। तो वहाँ जिस गांव में उनका भरी सभा में व्याख्यान होना था, और श्वेतांबर समाज बहुत था और दिगंबर नहीं थे कोई, ये भी श्वेतांबर ही थे, लेकिन गुरुदेव की वजह से दिगंबर हो गए थे। तो उन्होंने बुलाया था, वहाँ सभा हो रही थी, तो इतना विरोध किया श्वेतांबर भाइयों ने, कांजी स्वामी लौट जाओ, कांजी स्वामी लौट जाओ, हमें नहीं सुनना है, क्या कहना है ना। बहुत विरोध हुआ। अपने जो नेमिचंद जी पाटनी है यहाँ के महामंत्री, वे उस यात्रा के व्यवस्थापक थे, तो वे भी उसमें थे। तो स्वामी जी वो ज्यादा समझ में नहीं आता था क्या हो रहा। उनने पूछा, पाटनी जी क्या हो रहा। साहब ये लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हमें नहीं सुनना गांधी स्वामी है, इन्हें सुनना नहीं है, नहीं सुनना नहीं है। अरे भाई हमें तो ये पता था ये सुनना चाहते हैं, हम सुनाने आए, नहीं सुनना है तो क्या कह रहे, गो बैक, वापस जाओ, चलो। एक सेकंड में उनने वहां से बिना कुछ बोले, कुछ स्टेज पे बैठे ही बिना, और उठ के चल दिए, निकल गए बाहर। गांव में बहुत हो हल्ला हुआ। तो जो अजैन लोग थे ना, छत्री लोग, ठाकुर लोग, वे सब इकट्ठे हो गए। एक संत इस गांव में आया और वो कुछ आत्मा की बातें करता है, तो ये लोग जैनियों ने उन्हें वापस भगा दिया और उन्होंने कह दिया नहीं सुनना है। तो विश्व बहुत एकदम नाराज हो गए और जैनियों से कहा कि तुम वो संत जब इस गांव में नहीं आएगा तब तक हम कोई खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, तुम्हें हम यहाँ शांति से नहीं रहने देंगे। वो गांव एकदम बदल गए। अब भी दौड़े दौड़े वे ही लोग वहाँ, अपने तो कोई गांधी स्वामी के तो अंदर कोई थे ही नहीं, वे थे ना 2 जने। कौन कौन, भगवत जी भंडारी और तखतमल जी कलकत्ता वाले, वे सब आए तो सब जगह रुको 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 रुको, तो क्या है क्या है क्या है।
स्वामी जी ने पूछा कौन है, क्या बात है, क्या बात है, काय को रोको? ये रोक रहे हैं, रोकने आए हैं, कह रहे रुको रुको, काय को रुको, हम कहते ना। ओके, वे आए हैं, उनकी बात तो सुन लो। हाँ बुलाओ। तो कभी है क्या कि महाराज आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, तो प्रवचन करना पड़ेगा। हैं? हम हम तो पूछा था, तो लेकिन नहीं सुनना चाहते हैं ये लोग, इसलिए हम आए हैं। तो क्यों करना पड़ेगा, तुम लोग सुनना चाहते हो कि नहीं साहब, वो हमें गांव में नहीं रहने देंगे, तो हमारे गांव की शांति भंग हो जाएगी, हमारा गांव दो हिस्सों में बट जाएगा यदि आप नहीं लौटे और आपने प्रवचन नहीं किया, तो ऐसा हो जाएगा। नहीं ऐसा है क्या, चलो किसी से बिना पूछे और लौट के चले। ये घटना मुझे पार्टनर जी ने सुनाई थी, वे उसके व्यवस्थापक थे। पार्टनर जी को तो आप जानते हो ना, वो बाबू भाई हाल में फोटो लगा, हाँ अपने अपने ऑफिस में भी लगा। आप समझ गए हम, मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमें कोई ना बोलने में आग्रह होना चाहिए और ना नहीं बोलने में। जो 1 मिनट पहले गो बैक करे और हमें वहां खड़े नहीं रहने दें, भाई 1 मिनट बाद कहने नहीं बैठ जाओ बोलो, क्या जरूरत है बोलने की, क्यों? हम लोग सब लोग क्या निर्णय करने वाले हैं? क्यों? सुनना चाहते, नहीं सुनना चाहते तो नहीं सुना, सुनना चाहते हैं तो सुना दें। तो हमें झगड़ा हो जाएगा, गाँव वाले उन्हें रहने नहीं देंगे, नहीं ऐसा क्यों हो। चलो तो हमारे बोलने से उनके रहते हैं लोग। ऐसा हमारा जीवन है। विद्वान है, हम विद्वान बनने जा रहे हैं। आज कांजी स्वामी की जयंती है, ये उपदेश, अरे कांजी स्वामी की का जीवन तो बता ही रहे हैं ना। उनके दिगंबर बनने के पहले का एक घटना और दिगंबर बनने के बाद की एक घटना। हमने कोई ज्यादा नहीं सुनाने वाला, फिर मुझे इतना बताना था कि हमारा जिनवाणी सुनाने के प्रति, किसी भी गांव के प्रति ऐसा राग द्वेष नहीं होना चाहिए। जहाँ के लोग शांति से सुनना चाहते हैं उन्हें सुनाना चाहिए, और नहीं सुनना चाहते उन्हें नहीं। कहीं इज्जत मज्जत कोई का प्रश्न, काय की इज्जत, किसकी इज्जत? क्योंकि जैसे हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, तो वे भी तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। और जब सभी जने के सभी नहीं सुनना चाहते हैं, तो फिर क्या रह गया? ऐसा कुछ लोग नहीं चाहते हैं, बाकी सब तो चाहते हैं। वो जैसी परिस्थिति होगी, जैसा जो होगा वो देख लेंगे। हाँ, लेकिन हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ये गुरुदेव श्री का मार्गदर्शन की बात होनी चाहिए। अब मैं सोच रहा था कि अपन गुरुदेव के प्रवचन में सुनता हूँ, तो उसमें सहजता की बात भी मुझे बहुत मिलती है। पहले नहीं मिलती दिखती थी ऐसी, अब ध्यान जाता है बार बार। क्या उनके जीवन की सहजता पर ध्यान गया, अदालत की में सहजता पर ध्यान ध्यान गया। अब ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो आप सहजता कह रहे हैं ना, मैंने कल शाम को एक भाषण सुना मेरे विरोध में, और मेरे बहुत परिचित व्यक्ति का, विद्वान व्यक्ति का, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का। और वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि डॉक्टर भारत जो ये कहते हैं कि करुणा भाव धर्म नहीं है, मोह का चिन्ह है, वो अच्छी चीज नहीं है, और उसके विरुद्ध में जैन शास्त्रों का, दिगंबर शास्त्रों का, श्वेतांबर शास्त्रों के प्रमाण निकाल के बता रहे थे। और फिर अंत में उन्होंने कहा
डॉक्टर भारेल ने ये निश्चय नय के आधार पर निश्चय नय का सहारा लेकर और ये बात कहते हैं। तो मुझे ठीक लगा कि चलो अपनी तरफ से तो नहीं कहता हूँ, निश्चय नय से जनवाणी में ये बात है, इतना उनने स्वीकार किया। वो भाषण एक अखबार में भी छपा है और इस पे ही आया है, जो मेरा वो है ना, क्या नाम, जिमेल व्हाट्सएप पर, हाँ, जिस पे भी होगा वो उसने आकर मुझे सुनाया। मैंने कभी, मैं तो जानता हूँ अच्छे विद्वान है, हो सकता है दूर के रिश्तेदार भी हैं, और उनके विचार भी जानता हूँ, वे बहुत सज्जन पुरुष हैं, ये भी मैं जानता हूँ। क्या तो उन्होंने जो बात कही, आगम प्रमाण बताया, वो भी सही है। तो उनने जो ये भी बताई ईमानदारी के बाद, जो निश्चय के आधार पर वो बात कहते हैं कि करुणा भाव, देखिए उसके उनके इस प्रतिपादन से क्या क्या नुकसान है ये बताया। मैं सोचा वही, अभी उनने अपन ने कहा और अपन चाहते हैं कि सब लोग उनकी बात सुने और सोचें, और उन विद्वान ने सुनी और सोची, मुझे भी उनकी बात पर सोचना चाहिए। तो मुझे लगा कि भाई देखो, बात तो अपनी सही है, अपन ने कोई गलत नहीं की है, पर अपन उसे पलटने वाले नहीं है, लेकिन उनने जो कहा है तो ऐसी एक सहजता के बारे में, मैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहता हूँ। सहजता के बारे में है कि सहजता, एक बार बार जो हम कहते हैं कि आप जैसी सहजता की बात करते हैं, वैसी सहजता तो बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है। क्या तो आप जवाब दे देते हैं, ये तो श्रद्धा के, श्रद्धा में संभव तो है, इस चारित्र में, माने जीवन में उतारने में दुनिया बहुत बाधा रूप में खड़ी होती है। तुम ऐसा कहोगे तो ये नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा, ये नहीं माने, ये संभव नहीं है। माने बहुत लोग नहीं मानेंगे और बहुत विरोध हमको सहन करना पड़ा, ऐसा। तो लेकिन आप कहते हैं कि श्रद्धा के लेवल कह के आप छुट्टी ले लेते हैं। फिर मैंने एक दफे ये भी, वो सामने वाला कहता है, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, मुझे ध्यान में आ रहा है जो मरम की बात आपको बताने की, वो बता रहा हूँ। कांजी स्वामी के बारे में क्या क्या बताना चाहिए, ये सब कांजी स्वामी का द्वारा सीखा हुआ जो तत्व ज्ञान है, उसी में से बता रहा हूँ, इसलिए इसको वहाँ की बातें नहीं सुन। क्या कह रहा था? हमारे जैसे तुम नहीं हो गए तुम ये कह देते हो कि भगवान के ज्ञान में तुम्हें मारीच जैसे अनंत भव बाद मोक्ष जाना आया, और आ गया, वो सामने मारीच के सामने आ गया था ना, तो भी तुम मानोगे क्या? बिल्कुल सहज भाव से स्वीकार कर लोगे। और आप कहते हो राजा शौनक जब बैठे थे भगवान महावीर के सम्मुखीन में, तो उनने बताया होगा कि तुम अगले भव में नरक जाने आने वाले, तो सहज भाव से स्वीकार हो गया होगा। उनके चेहरे पे कुछ चिंता की रेखाएं नहीं आई होंगी। फिर बता दिया कि तुम तीर्थंकर होने वाले हो अगले भव, तो भी वैसे रहेगा, कुछ मुस्कुराए नहीं होंगे, मोक्ष जाने वाले होती। ये दो बातें राजा सैनिक ने एक साथ कैसे सुनी? तो हमसे तुम कह रहे हो कि तुम्हारे यदि उनने अनंत भव देखे होंगे तो कहते हाँ हमें स्वीकार है। अरे क्या कह रहे हो? घबराहट होना चाहिए ना थोड़ी।
जैसा मरीज को विरोध भाव आया था, ऐसा तुम्हें भी विरोध भाव आना चाहिए। आएगा, क्योंकि उसको अनंत काल रहेगा कैसे संसार में। तो मैंने सोचा फिर क्या बात, गुरु ऐसा कह रहे हैं, हमको ऐसी शंका तो नहीं है, फिर भी हम कह देते कि हाँ हाँ हो जाएगा शंका। माने ऐसा चित्त में नहीं है कि उनने हमारे अनंत भक्त देखे हैं। समझ में आया, तेरी समझ में आया क्या कह रहा है? इसने ही सुनाया था वो लेख मुझे पढ़ के। हमें तो शंका तो नहीं है, हमको तो ऐसा लगता है कि भैया अत्यंत निकट में लोग जाने वाले हैं, तो ऐसा क्यों कहा? अरे हमने क्या कहा तुमने सही नहीं समझा। हमने कहा कि ऐसा ऐसी बड़ी कीमत हो तो भी स्वीकार करना चाहिए सहज भाव से। क्या 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 समझ में आया? ऐसी धमकी मत दो तुम हमारे डरने के लिए, हैं? तो बहुपाल राजा था, महिपाल राजा था थे, श्रीपाल के पिताजी, मैना सुंदरी के पिताजी। तो उन्होंने कहा था कि मैंने जो सुना था ना, नाटक देखा था, तो उन्होंने तो ऐसा सुना था कि हमारे भाग्य में जो लिखा होगा वो मिलेगा, तुम्हारे तुम कौन होते हो देने वाले? तुमने कहा बेटी तेरे को कैसा पति चाहिए, कि तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम दे सकते हो कि हाँ मैं तेरा बाप हूँ और मैं इतना बड़ा सम्राट हूँ, जिससे कहूंगा कि तू मेरी बेटी से शादी कर ले वो करेगा, और नहीं करेगा तो फिर मैं देख लूंगा। अच्छा फिर आप देख लोगे? उसने कहा तुम कौन होते हो, मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वो लिखा। मैं जो सोचता हूँ कि मुझे लिखना है श्रीपाल मैना सुंदरी नाटक, यदि वो लिखा गया तो मेरी पक्की कोई गारंटी नहीं है। अभी कल से लोग कहेंगे आपने कहा था हम लिखना है, लेकिन मैं मंत्र बता देता हूँ ना, तो मेरे बहुत विद्यार्थी हैं, कोई भी लिखेगा। वो ये कहेगी कि पापा तुम कौन होते हो, वो तो पहले से ही नक्की है, तो केवली के ज्ञान में आया हुआ है, कोई कर्म वर्म के भी नक्की नहीं है, कोई भाग्य मार्ग से नक्की नहीं है। अपने एक बहुत बड़े विद्वान नाम नहीं लूंगा, वो भाग्य कहते थे, भाग्य माने पूर्व कर्म का उदय, और कर्म माने अभी जब वर्तमान में करें तो उसे हम कर्म कहते हैं, और फिर वही बंध जाता है, तो बाद में जब वो उदय में आता है तो वही भाग्य कहलाता है। यानी कर्म उदय में आएगा, जैसा हमने बांधा है तो वो हमारा भाग्य। लेकिन अर्थशास्त्री अपने ग्रंथ है ना आत्ममीमांसा, उसमें एक ऐसी वो व्याख्या आती है, भाग्य माने क्या? परमात्मा विष्णु, भाग्य माने क्या? तो कहते हैं होनहार और कर्म का उदय, ये दोनों को मिलाकर उसका नाम भाग्य है ना। देखना विद्वान लोग उसमें मैं वो पेश करूंगा। अब होनहार और कर्म का उदय दो बातें हो गई ना, कि कर्म के उदय को हटाया तो नहीं है, इसलिए उनसे झगड़ा तो नहीं हुआ जिनने वो नाटक लिखा था। और ये अब अपन सोचो कि दो चीजों का मिक्सचर है, तो किस चीज में कौन सी चीज मिलाएगी? छोट में वो जो है ना, तीन चीजें मिला दे ना, एक एक मेन चीज होती है, फिर उसमें हर बहेरा कहाँ डालते हैं, एक चीज मेन होती है और बाकी उसमें दूसरी चीजें मिलाई जाती हैं। तो होनहार पहले से नक्की है, नियति नियति है ना, तो कर्म बाद में बंधे हैं, तो वो नियति के अनुसार कर्म बंधे हैं कि कर्म
कर्म के अनुसार नियति बनेगी। हम जैसे कर्म करेंगे वैसी नियति को होना होगा। तुम समझ रहे? उत्तर तो तुम्हें मेरे विद्यार्थियों को तो समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन अकेले विद्यार्थी थोड़ी सुन रहे मेरे, सारे देश के अमेरिका तक के लोग सुन रहे होंगे। क्या समझ में है? तो नियति पहले से थी और कर्म बाद में बने, और दोनों मिलके भाग्य कहलाए। तो भाग्य तो बाद का हुआ, क्या वो असली तो नियति है। 5 संभार में नियति है, भाग्य नहीं है। इसलिए मेरी नियति जिस जीव की नियति निकट मोक्ष जाने की होती है, उसको ये सब बात श्रद्धा में आती है। इसलिए मेरा वो सिद्धांत जो मैं प्रतिपादन करता हूँ वो भी गलत नहीं है। फिर आपने क्यों मान लिया? फिर स्वामी जी का बताता हूँ। उनके ये गुरु भाई थे, और जो बार बार कहा करते थे कि भगवान ने केवल ज्ञान में जैसा देखा होगा वैसा होगा। तो वो कहते थे यदि भगवान ने हमारे अनंत भव देखे होंगे तो अनंत भव होंगे, तो हम क्या झक मार रहे हैं? समझ में आए? तो गुरुदेव ने कहते थे, फिर कई दफे मैंने सुना उनके मुख से, फिर एक दफे मैंने कहा कि केवल ज्ञान में देखा हुआ, केवल ज्ञान में देखा हुआ। तो ये केवल ज्ञान की श्रद्धा है कि हमारा मुंह बंद करने के लिए केवल ज्ञान को खड़ा करता है? क्यों? कि जिस जीव के अल्प 2-3 भवों में मोक्ष जाना होता है, उस जीव के भगवान अनंत भव नहीं देखते, माने होते ही नहीं है। जिसे केवल ज्ञान में श्रद्धा है, जिसे केवल ज्ञान में श्रद्धा है, उस जीव के अनंत भव नहीं होते, सर्वज्ञता की श्रद्धा है। इसलिए मैं तो अपनी उस सहजता की दृढ़ता को बता रहा हूं। यदि केवली भगवान ने मेरे अनंत भव देखे हैं और उनकी वाणी में अनंत भव आए हैं, तो मुझे उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये दृढ़ता बता रहा हूं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि उनने मेरे अनंत भव देखे होंगे। क्यों देखेंगे? उनसे मेरा क्या झगड़ा है? जितने होंगे उतने ही तो देखे होंगे, क्योंकि उनके ज्ञान के आधार पर मेरे भव थोड़ी हैं। मेरे भवों के आधार पर उन्हें देखेंगे। तो मुझे वो बात समझाने के लिए वो बात कहूंगा, और ये बात समझाने के लिए ये बात देंगे कि जी केवल ज्ञान की श्रद्धा जिसे होती है उसके अनंत भव नहीं होते। ये मैंने समझ में आया, अभी तुम्हारे ख्याल में आया ना। उदाहरण के लिए कोई ऐसी बात कहीं मिल जाए, कल ऐसे तर्क बहुत आए ना उनके, जो सुना मैंने, उसमें से मेरे को ये निकला कि हम तो निशंक भाव से वो भी कह रहे हो, ये कहते रहे, हमने ऐसा सोचा नहीं था तब तक, लेकिन अब समझ में आया कि कोई घबराने की बात नहीं है, वो सहज प्रवृत्ति है। वो सहजता का सिद्धांत हम कहें नहीं नहीं, फिर तो हम नहीं मानेंगे उनकी। तो तुम तो अपने आप ही सहजता के विरुद्ध हो गए। तुम अपने अपनी बात पे ही तुम्हें श्रद्धा नहीं रही है? तो अपना जीवन कितना सहज, कितना शांत होना चाहिए, ये बात मुझे आपको बतानी थी। और 1-2 बातें और कहनी। अनंत भाई से लक्ष्य से में बात विकल्प में आ रही है, तो आप सब लोग समझो। अनंत भाई ने पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी को जन जन तक पहुंचाया और उसको बहुत स्पष्ट शब्दों में पहुंचाया, उस पर अक्षरों में लिख के पहुंचाया। तो इसका लाभ तो मुझे भी हुआ है। वाणी स्पष्ट हो गई, क्योंकि मुझे भी बहुत बातें अस्पष्ट रह जाती थी, और अब गुरुदेव की बात सुनता हूँ तो मुझे बहुत, आज भी मुझे स्पष्टता महसूस होती है।
तो उनका तो, लेकिन इनके पहले एक अध्यक्ष और थे जिनकी चर्चा परमात्मा ने की। वो नवनीत भाई को भी बताना चाहता हूँ, तेरे को भी बताना चाहता हूँ वो बात। मालूम है, सोनगढ़ ट्रस्ट की मीटिंग में ये प्रस्ताव आया कि पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी का प्रत्येक प्रवचन का कैसे परमानेंट बनाने की व्यवस्था की जाए। मालूम है कि नहीं मालूम है? बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन मैं सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि तुम्हें हमें तो अध्यक्ष महोदय ने ट्रस्ट की मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा, समझना, अध्यक्ष ही प्रस्ताव, और गुरुदेव की वाणी के टेप बनाए जाए। ये समाज कैसा है ये बताना चाहता हूं मैं आपको। हमारे तुम्हारे साथ भी ये बातें बीती होंगी, समझ गए? तो गुरुदेव श्री जिंदा थे और वहीं मौजूद थे जहां वो मीटिंग हो रही थी। तो कहा नहीं, बहुत खर्चा होता है, बहुत दिक्कत होती है। उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ, स्वामी के पास कोई पैसे की कमी थी और गुरुदेव के जो मुंह से वाक्य निकल जाता था सब लुटाने के लिए तैयार बैठे थे। वो नहीं लुटाने वाले को मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग नहीं लुटाने वाले भी बैठे। ऐसा आदमी लगता तो बहुत बुरा है, ट्रस्ट वालों को ही बुरा लग सकता है, मैं जानता। लेकिन इस तलाश लेना ये गलत बात है कि सच्ची है। यदि गलत निकल गई ना तो मुझे बहुत खुशी होगी, दुख नहीं होगा। घबराना नहीं कि दादा को बुरा लगेगा कि उन्हें गलत सिद्ध कर दिया। मैं तो चाहता हूं कि मैं गलत सिद्ध हो जाऊं। और फिर जिनने प्रस्ताव रखा उनकी भावना तो व्यक्त हो ही गई थी, उनने और आग्रह भी किया होगा। और भी कोई दो चार ट्रस्टियों में भी होंगे कि जिनने उनका समर्थन किया होगा, लेकिन वो बहुमत से पास नहीं हो पाए, वो प्रस्ताव फेल हो गया था। तो उनने दूसरी बात कही, ट्रस्ट के अध्यक्ष थे वो, कि भाई खर्चा होगा ना, यही तकलीफ है गुरुदेव का कैसेट बनाने में, तो किसी को तकलीफ नहीं है ना, तो वो खर्चा मैं करूंगा, मैं व्यक्तिगत करूंगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष की हैसियत से भी मैं कर सकता हूँ, मैं ट्रस्ट की तरफ से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत तरफ से करूंगा। तो मुझे आप परमिशन दो, क्योंकि गुरुदेव तो ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट के ही हैं, और इसलिए मैं चाहता हूँ। तो ट्रस्ट ने मंजूरी दे दी। उन ट्रस्टियों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनने मंजूरी दे दी। तो भाई को क्या नाम नवनीत भाई को, वो एक बन गया। अनंत भाई से ये कहना चाहता हूँ कि यदि नवनीत भाई ने इस कीमत पर वो नहीं बनाए होते तो आप किन्हें घर घर पहुंचाते, किनको शुद्ध करते, किनकी आवाज ठीक करते, बोलो। और हम कहते कि गुरुदेव श्री ने ऐसा बोला था, हमने उनको साथ इन कानों से सुना है, तो कौन मानता कि कहा था कि नहीं कहा था, है ना? तो हमने सुना है, हमें पता है, फिर भी हमारी बात जगत माने, इसके लिए भी वो जरूरी है। तो एक उनकी महानता पर मैं चार चांद लगाना चाहता हूँ कि, और गीत गाना चाहता हूँ कि उन्होंने उस कीमत पर किया। और उन्होंने एक भाई को उस वक्त इतने बड़े बड़े वो होते थे टेप रिकॉर्डर, एक आदमी उठा नहीं सकता था, और उनमें वो स्पूट बनते थे और वो चलते थे। एक आदमी को नौकरी में पूरी तनख्वाह देकर और आने जाने का खर्चा देकर सारे देश में घूमो
और गांव गांव में मोक्ष मंडलों में जाओ और ये गुरुदेव के टेप सुनाओ। मैंने गुरुदेव तो यहाँ बोले हैं और आज कई प्रवचन सारे देश में तुम जाके सुना के आओ, मैंने घर घर में पहुंच जाए। ये इंतजाम में भी उनने खुद की तरफ से किया था, उन्हें तनख्वाह भी उनने खुद दी। ये भी कन्फर्म कर लेना, वो मेरी बात पर नहीं मानना पड़ता, जो मेरी जानकारी है वो कह रहा है। तो मैंने कहा था ना कि ये मुझे देख के तकलीफ होती है कि स्टार ऑफ इंडिया, मैं स्टार ऑफ इंडिया को स्टार ऑफ इंडिया देखना चाहता हूँ। पहले दीपचंद जी, दूसरे मधुपुर भाई, तीसरे रमेश भाई, तीन को तो मैंने देखा है। वो तीनों हमारे अशोकनगर में आए थे और हमने गुरुदेव का कैसेट सुना था। तो तीनों शायद मलकापुर के थे। वो वर्तमान के प्रचार को भी हमने सुना था। ये बातें पूरी मालूम नहीं होंगी, मालूम तो सबको ही होंगी, लेकिन उसको उन्होंने इतना वजन नहीं दिया होगा। हमने तो उस पर वजन दिया था कि इस तरह से। और मधुकर भाई से भी मेरी बात हुई, रमेश भाई से भी, दीपचंद से तो हुई थी। उन्हें मैंने उसमें दृढ़ किया कि ये रहो दादा, बहुत तकलीफ होती है, ये तकलीफ होती है, ये यात्रा, क्योंकि प्रतिष्ठित विद्वान तो थे नहीं, तो कोई रेलवे स्टेशन पर लेने तो आने वाला था नहीं, और कुली ऐसे मिलते नहीं थे, खुद सामान उठाना पड़ता था, अपना सामान, और वो इतना बड़ा वो कैसे तो ले जाना पड़ता था। और मंदिर में जो सात सभाएं चलती थी और वे ही श्रोता सुनते थे। बहुत ऐसे थे कि हमें समझ में नहीं आता, कुछ नहीं, हमारा तो प्रयत्न नहीं होने दो। लेकिन साल भर तक निरंतर आदमी घूमता रहता था। ये काम उनने किया था, ये बात मैं बताना चाहता हूँ। और मैं तीनों महानुभावों को, तीनों माने नवनीत भाई, अनंत भाई, रमेश भाई, और वो तीन आदमी दीपचंद भाई, मधुकर भाई और रमेश भाई मलकापुर के, इनने जगह जगह ले जाते थे। और आज आनंद भाई ने तो सब घरों में ही पहुंचा दिए, रोजाना ही टेप चला दिए। तो ये महान काम है। ये सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जो मैं खुद रहा हूँ उन दोनों में, और मैंने अपनी आंखों से देखा है और जो फील किया है वो बातें मैंने कही हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।